चलिए पहला सवाल शामिल करते हैं। तृप्ति ने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। बलवंत जी, इनका सवाल है, एलआईसी मनी प्लस पॉलिसी इन्होंने खरीदी हुई है। इनकी एज है 23 इयर्स और इनकी एनुअल इनकम है अराउंड 3.5 लाख। पॉलिसी के बारे में जानना चाहती हैं। साथ ही अभी तक इन्होंने ये पॉलिसी 2007 में खरीदी थी, अभी तक ये 40,000 इसमें भर चुकी हैं और इनफैक्ट एजेंट ने भी इनको बताया कि इनको रिटर्न जो है अब इनको काफी कम रिटर्न इनको मिलेगा। तो ये पॉलिसी के बारे में जानना चाहती हैं बलवंत जी। देखिए चारू, ऐसा है कि जो तृप्ति ने जो पॉलिसी खरीदी है मनी प्लस, ये यूलिप पॉलिसी है जिसमें क्या इन्वेस्टमेंट की रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर की रहती है। और नॉर्मली मतलब जैसे मेरा मानना है और हम लोग शो में कहते रहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस नीड्स है वो दोनों मिक्स नहीं करनी चाहिए। आप ये यूलिप में है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों प्रोडक्ट है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको इंश्योरेंस के लिए प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में डालना चाहिए। जहां तक सवाल ये मनी प्लस प्रोडक्ट का है तो इसमें क्या है, जैसे जो पॉलिसी एलोकेशन चार्जेज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज है वो ज्यादा रहते हैं। और शुरू में जैसे पहले साल में 26.5% के आसपास है, तो जो पहले साल में आपका जो पैसा है उसमें 26.5% तो सीधा कट जाता है। ये जो प्रोडक्ट है वो अभी वैसे बंद हो गई है, परंतु जो इनका रिटर्न है वो जो बेंचमार्क है निफ्टी उसके आसपास ही है। परंतु चूंकि इस पे जो ऑनगोइंग चार्जेज है, ईयरली चार्जेज है वो ज्यादा है। जैसे ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज हर साल का 3% है 30 साल के बाद में, तो इनका जो इफेक्टिव रिटर्न है वो निफ्टी से कम आएगा। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर दे और वो पैसा है कोई भी अगर लॉन्ग टर्म का, बहुत लॉन्ग टर्म 10 साल से ज्यादा का व्यू है तो कोई भी मिड कैप फंड में डाल दे। जी बिल्कुल बलवंत जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनका ये जो पॉलिसी है ये यूलिप है और यूलिप में जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों के ही इसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं। और फिलहाल एलआईसी मनी प्लस जो पॉलिसी है ये अभी बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी पुरानी पॉलिसी जारी रहेगी। और साथ ही इनको ये एडवाइस भी दी गई है कि ये सरेंडर करके इस पॉलिसी से अभी निकल सकती है और दूसरे किसी मिड कैप फंड में ये निवेश कर सकती है। बलवंत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लंबी अवधि की हम बात करते हैं, 10 साल से ज्यादा का इनका अगर ये नजरिया लेके चल रही है तो अभी फिलहाल हालांकि अब जैसे कि बजट शुरू होने वाला है तो बजट से पहले अभी क्या ये सही मौका है इसमें, मिड कैप फंड की आप बात कर रहे हैं या इक्विटी की मैं बात करूं तो उसमें ये निवेश कर सकती हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि आप जो कह रही है कि वो मार्केट को टाइम करने का कह रही है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, मेरे हिसाब से अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके जरिए आप इन्वेस्ट करिए। आप निश्चित कर लीजिए कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे और हर महीने एक सेम अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। और नॉर्मली नोबडी कैन टाइम द मार्केट, अपने बस की चीज नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम वाली बात है। तो हर एक टाइम जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना, हर एक टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय, बशर्ते आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है तो एग्जैक्टली हम बलवंत जी ने भी बताया कि एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहती हैं तो इक्विटी फंड का ये विकल्प चुन सकती है। अगला सवाल हम शामिल करते